Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट सो ये हमारा मेंस इंश्योरेंस प्रोग्राम है एंड आज हम लोग देखिए जो पॉलिटी के GS2 के क्वेश्चन है उसको ही कंटिन्यू करेंगे. राइट सो आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ गूगल शीट जिसमें जो भी हम लोग डेली क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से लिख दिया है. राइट जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे जाके आप डेफिनेटली उसको रिवाइज कर सकते हैं. सो ये देखिए ये इस तरीके से बनी है. राइट अगर आप देख पा रहे हैं तो डेली जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये GS1 के इतने सारे टॉपिक कर लिए थे और अब हम लोगों ने वीक 2 में GS2 को स्टार्ट किया है. राइट सो डेफिनेटली आप इसके थ्रू आप अपना जो रिवीजन है उसको कर सकते हैं. चलिए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. राइट एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट दैट इंडियन फेडरलिज्म इज़ अ मिडिल पॉइंट बिटवीन यूनिटेरियनिज्म एंड कॉन्फेडरलिज्म. राइट बेसिकली व्हाट इज़ द की पॉइंट. राइट द की पॉइंट है इसकी भाई, ठीक है, एक तरफ है यूनिटेरियनिज्म, राइट मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, एंड एक तरफ है राइट कॉन्फेडरलिज्म मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है. तो इंडियन फेडरलिज्म क्या बीच का है, मतलब इंडियन फेडरलिज्म इज मेजरली अ क्वासी फेडरल यू कैन से एंटिटी. ये आपको यहाँ बताना है. राइट सो फर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज सिंपली टेल व्हाट इज अ यूनिटेरियनिज्म. राइट दैट इट इज़ अ फीचर ऑफ स्टेट विच इज़ गवर्नड बाय अ सिंगल एंटिटी. राइट डोमिनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यहाँ पे. राइट एंड द स्टेट्स वॉट एवर दे एग्जिस्ट, राइट दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द पावर विच हैव बीन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन. Similarly, confederalism is a feature of a state where there are, you can say, the central authority is dominated by the sub-national units, right? तो states आती हैं, they come together and what they do, they try to form a, ठीक है, center authority, ठीक है, right? And centralism में क्या होता है, जो center होता है वो अपनी powers को devolve करता है states को या नहीं भी कर सकता है, ठीक है. तो in confederalism what we have is a strong, you can say, provincial government देन द सेंटर, ठीक है. तो ये आपने बता दिया, ठीक है. एंड इन कॉन्फेडरलिज्म रिमेंबर दैट द स्टेट्स ऑल्सो हैव द राइट टू सेकीड, ठीक है, राइट दे कैन लीव दैट कॉन्फेडरेशन, ठीक है, राइट दे कैन लीव दैट यूनियन, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखिएगा. अब भाई इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी यू कैन से मिक्सचर ऑफ बोथ एंड हेंस, ठीक है, KC वेरे, राइट, और भी डिफरेंट यू कैन से स्कॉलर्स ने, ठीक है, इनको क्वासी फेडरल बोला है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यू कैन से फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, इस तरीके से बोला गया है, ठीक है. फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ये भी बोला गया है, ठीक है, राइट. एंड दिस प्रिंसिपल वी हैव बोरोड फ्रॉम कैनेडा, ठीक है. तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है. तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म को ये बोला गया है. अब वाई, ऐसा क्यों बोला गया है ये भी तो हमें बताना है. दिस इज द मेन क्वेश्चन, राइट. सो फर्स्ट आप लिखो इट हैज़ द फीचर ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग यू कैन से, ठीक है, सेंटर. हाउ स्ट्रॉन्ग सेंटर भैया, वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, हाँ है ना, तो ये लिख दो. देन यू विल फाइंड दैट इन द 7th शेड्यूल, ठीक है, मोर सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है, राइट. रेजिड्यूरी पावर भी क्या है यूनियन पे, राइट, 100+ सब्जेक्ट्स हैं, जबकि स्टेट लिस्ट में आई थिंक 70 के आसपास है, 60-70 है, तो ये आप लिख सकते हो, राइट. सिमिलरली जो पार्लियामेंट है इट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट, ठीक है, राइट. You can say downgrade a state to union territory as done in Jammu Kashmir without the permission of the states, right, ठीक है. It can even merge two states without the permission of the state, ठीक है. तो states do not have what, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो no territorial guarantee, ठीक है, ये आप चीज़ बता सकते हो, ठीक है, राइट. सो वी हैव, ठीक है, द स्ट्रॉन्ग सेंटर प्लस आप यहाँ पे और प्रोविजंस भी बता सकते हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है. तो ये सब चीज़ें लिख सकते हो. ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, राइट. गवर्नर, ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर. फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर जिससे आपको कंप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है, राइट. फॉर एग्जांपल अंडर द आर्टिकल 256, राइट. तो ये भी आप बता सकते हो. सिमिलरली आर्टिकल नंबर 356, 365 इन सब का आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है, राइट. फिर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, ऑल इंडिया सर्विस, IAS ऑफिसर्स, राइट. सिमिलरली आप लिख सकते हो भाई ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राइट, ठीक है, स्टेट्स हैव टू कंप्लाई विद द सेंट्रल डायरेक्शंस, ठीक है. तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट. सो ये सब आप आर्टिकल्स यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. सो इवन अगर आप 4-5 पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, टू कन्विंस द एग्जामिनर दैट यू नो थिंग्स, राइट. बट वी ऑल्सो हैव
इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्टेट्स भी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बिकॉज ठीक है स्टेट्स डिराइव पावर फ्रॉम, ठीक है, इन इंडिया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हाउ, क्योंकि हमारे यहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स है। इफ़ यू सी 7 शेड्यूल में क्लियर कट पावर्स लिखी गई हैं, ठीक है, तो इन देयर ओन डोमेन स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट। देन यू कैन टॉक अबाउट इवन द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड एट सेंटर थ्रू राज्यसभा, तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो दैट थ्रू राज्यसभा, ठीक है, राइट, स्टेट्स गेट अ प्लेस इन द पार्लियामेंट, ठीक है, राइट, एंड दिस हेल्प्स चेक द यूनिलेटरलिज्म, या फिर यू कैन से द या आप ऐसे कह सकते हो सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है, जो आपके ये सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, ठीक है, इसको चेक किया जाता है, ठीक है, राइट, ठीक है, ऑफ द सेंटर, ठीक है, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो थ्रू राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट्स ही होते हैं और स्टेट्स के एमएलए ही इलेक्ट करते हैं इनको, राइट, तो ये आप बता सकते हो, तो राज्यसभा है। फिर उसके बाद क्या हमारे देश में ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी नॉट पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, एंड टाइम टू टाइम आप देखोगे थ्रू वेरियस जजमेंट्स, ठीक है, ये चीज़ बोली गई है कि भाई फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक फीचर, ठीक है, राइट। अब आपको मुझे बताना है कौन से केस में ये बोला है, ठीक है, दैट फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मुझे सुप्रीम कोर्ट का केस बताना है, ठीक है, राइट, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ लिख सकते हो। देन वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट विच इज़ नॉट ईजिली चेंजेबल, ठीक है, राइट, आर्बिट्री आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते इसको, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बताओ, ठीक है। वी हैव वेरियस constitutional mechanism to solve the disputes, for example you have interstate council, we have finance commission, plus supreme court in India has the original jurisdiction under article 131, right, तो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते रहता है, राइट, ये लिखो, ठीक है। एंड देन ये वाला पॉइंट तो डिस्कस हो ही है, फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा एसआर बोम्मई केस में बोला गया है, ठीक है, राइट, सो बोम्मई केस में आप लिख सकते हो। एंड टाइम टू टाइम आप ये भी बता सकते हो सेंट्रल टेंडेंसीज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने सेव करा है, फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट द हरीश रावत केस, ठीक है, हरीश रावत वर्सेस स्टेट ऑफ हरीश रावत, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस गया था, ठीक है, आपका जो उत्तराखंड में जो प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, इट रिवोक द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, राइट, तो प्रेसिडेंट रूल इन उत्तराखंड को रिवोक कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, राइट, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है, तो हरीश रावत केस, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट द एसआर बोम्मई केस, ठीक है, राइट, जहाँ पे आपका फेडरलिज्म को एक बेसिक फीचर बोला गया है, ठीक है, राइट, ये बताओ राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, और यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, यू कैन टॉक अबाउट द इंटरस्टेट काउंसिल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो, फाइन, ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एंड तभी आप इसको लिख सकते हो, राइट, सो 5 पॉइंट्स इन प्रो एंड 5 पॉइंट्स अगेंस्ट, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है, फाइन। एंड काफ़ी हद तक देखिए हमारा जो फेडरलिज्म है वो दोनों के फीचर दिखाता है, बट कुछ हद तक अलग भी है, ठीक है, इन इंडिया यू विल फाइंड दैट, ठीक है, दैट हमारा जो फेडरलिज्म है देखिए कुछ उसके अपने खुद के फीचर्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सेकीड, ठीक है, राइट, ठीक है, एंड इंडियन फेडरलिज्म इज मोर ऑफ व्हाट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, जहाँ पे स्टेट्स एंड सेंटर दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंटरलॉक होके कोऑपरेट करके, ठीक है, दे ट्राई टू अचीव द गोल्स ऑफ यू कैन से डेवलपमेंट, ठीक है, तो इंडियन फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसीलिए कहा जाता है इंडियन फेडरलिज्म ऑल्सो सुई जेनरिस, ये अपने खुद के फीचर अपने आप एक यूनिक टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, सुई जेनरिस नेचर ऑफ फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, राइट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमने देखिए क्वेश्चन को डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट डिस्कस अनदर क्वेश्चन, right, and this is also a very good question, that democracy thrives on disagreements, ठीक है, right, critical and dissenting voices that make up a society vibrant, right, in your opinion do limitation on hate speech infringe the right to freedom of speech and expression, ठीक है, discuss how hate speech impacts the society and ways to restrain it, right, so a combination of both है, ठीक है, society as well as polity, ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे बात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ठीक है, दैट टॉक अबाउट द हेट स्पीच, राइट, ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली अ हेट स्पीच, सो हेट स्पीच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वेदर इट इज स्पोकन और रिटन अगेंस्ट वन पर्टिकुलर यू कैन से कम्युनिटी, ठीक है, इस तरीके से होती है, राइट,
and against one particular group, and this is specially based upon, you can say, their identity, basis of caste, race, religion, sexual orientation, ठीक है, ethnicity वगैरह, ठीक है, राइट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, हेट स्पीच अगेंस्ट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन बैंगलोर. ये रिसेंट इंसिडेंट था, तो आप ये कोट कर सकते हो, ठीक है. तो हेट स्पीचेस, आपने एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड बता दिया, ठीक है, राइट. इस तरीके से आपने बता दिया ये हेट स्पीच के बारे में. नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट कि क्या बोलते हैं इसका मेन पार्ट, ठीक है, दैट डू लिमिटेशन ऑन द हेट स्पीच इन्फ्रिंज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, तो आंसर टू दिस आप क्या लिखोगे? ठीक है, नहीं भाई, ये इनफैक्ट अच्छी चीज़ है, राइट. तो आप बता दो, ठीक है, दैट अंडर आर्टिकल 19(1), ठीक है, राइट, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट. हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, राइट, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, अब लिखो यही चीज़, दैट, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ, यू कैन से द ये limitations on hate speech does not violate the freedom of speech and expression. ठीक है, अब क्यों यहाँ पे, मतलब बिकॉज अब आपको यहाँ पे नेगेटिव बताना है हेट स्पीच का, कि अच्छी बात है कि हेट स्पीच पे लिमिटेशन लगनी चाहिए, ठीक है, राइट, बिकॉज हेट स्पीच कैन लीड टू, इट कैन थ्रेटन द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट. ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला था, राइट, इट कैन यू कैन से कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी that hate speeches before the independence led to communal violence and that led to partition of India. ठीक है, राइट, ये बताओ. Then hate speech can also cause, ठीक है, disruption to the social harmony, ठीक है, present times में, and it can challenge the security. ठीक है, तो यहाँ पे आप internal security के चीज़ के बारे में बता सकते हो, internal security issue आ सकते हैं, राइट. ठीक है, then you can talk about कि, ठीक है, सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है, international relations को भी ख़राब करता है, राइट. यू कैन सी, ठीक है, हेट स्पीचेस अगेंस्ट, यू कैन से द माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, इट कैन, यू कैन से रूइन आर रिलेशंस विद द मिडिल ईस्ट. ठीक है, यह बता सकते हो. ठीक है, देन उसके बाद क्या है, और इसके डिफरेंट यू कैन से स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं, राइट. ठीक है, राइट, एंड यू कैन से कि इंटायर, आपने एक पर्टिकुलर के बारे में बोला बट वो इंटायर कम्युनिटी अपने आप पे ले लेती है. ठीक है, तो इंटायर कम्युनिटी के बीच में आप कह सकते हो सोशल कैपिटल डिस्ट्रॉय होता है, सोशल फॉल्ट लाइन, सोशल क्लीवेजेस बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो. देन इसका ना सिर्फ यही नहीं होता, ठीक है, देन उसके बाद आप देखोगे कि इसके साथ और एट्रोसिटीज़ बढ़ती है, जैसे लिंचिंग हो गया, बॉयकॉटिंग हो गया, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है. ठीक है, राइट. तो लिटरली आप कह सकते हो फिजिकल वायलेंस भी देखने को मिलता है. सो व्हाट स्टार्टेड ऑफ एज अ वर्बल, यू कैन से वायलेंस, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू फिजिकल वायलेंस. ठीक है, तो आप देख रहे हो इसका आपकी कंट्री की वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे भी फ़र्क पड़ रहा है. ठीक है, पार्टीशन हो गया. ठीक है, इट लेड टू, यू कैन से हेट मॉन्गरर्स एंड आपका वायलेशन ऑफ द सोशल, यू कैन से सोशल हार्मनी वायलेट हो रही है. ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो. ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ क्रिएट कर रहा है, फॉरेन रिलेशन ख़राब कर रहा है आपके. ठीक है, राइट, इंटायर कम्युनिटी के बीच में सोशल क्लीवेजेस बढ़ा रहा है, फिजिकल वायलेंस प्रमोट कर रहा है. तो इट्स गुड कि देयर इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द हेट स्पीच, होना चाहिए. ठीक है, राइट, ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो. देन इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हेट, हाउ डज हेट स्पीच इम्पैक्ट द सोसाइटी, सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो आप बता सकते हो. ठीक है, इट कर्ब्स द वैल्यूज़ ऑफ यूनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी. ठीक है, एंड दीज आर द कोर वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ऑफ द प्रियम्बल. ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट द यूनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी वाली वैल्यूज़ के बारे में. आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, वही जो ऊपर डिस्कस किया. ठीक है, इट कैन लीड टू इश्यूज लाइक कम्युनलिज्म. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट हाउ इट इनसाइट्स वायलेंस. ठीक है, एग्जाम्पल लिंचिंग. ठीक है, राइट, तो ये लिंचिंग वाली एक्टिविटी वाली चीज़ बता दो. ठीक है, इट कैन क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ठीक है, राइट, इट कैन लीड टू डिसरप्शन ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री. ठीक है, देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में आप बता सकते हो यहाँ पे. ठीक है, एंड दैट कैन लीड टू रायट्स. ठीक है, जेनोसाइड्स. ठीक है, एथनिक क्लेंजिंग. ठीक है, फियर, इनसिक्योरिटी. ठीक है, राइट, तो ये सभी वर्ड्स को आप कोशिश करो अपने आंसर्स में ना. ठीक है, ये लिखने की यहाँ पे कोशिश करो. ठीक है, कम्युनलिज्म, वायलेंस. ठीक है, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इंटेग्रिटी. ठीक है, एंड लिंक इट टू, यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दोगे तो वो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, लाइक कोर वैल्यूज़ ऑफ. ठीक है, कोर वैल्यूज़ ऑफ यहाँ पे प्रियम्बल. ठीक है, तो इस तरीके से आप ना लिंक करने की यहाँ पे कोशिश कर दो. अच्छा, ऑल्सो रिमेंबर दैट, ठीक है, हेट स्पीच इज़ नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट. ठीक है, राइट, दो देर आर डिफरेंट लॉज जो हेट स्पीच को आप कहते हो क्रिमिनल एक्टिविटी बनाते हैं,
फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है राइट, उसमें सेक्शन 8, ठीक है, उसमें सेक्शन 125 वगैरह, ठीक है, आईपीसी है, ठीक है, सिनेमाटोग्राफिक एक्ट है, सीआरपीसी है, बट हेट स्पीच क्या है एग्जैक्टली ये डिफाइन नहीं है, ठीक है राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारा ना एक यहाँ पे एक ओपन वो भी हो जाता है, ठीक है, आप कह सकते हो देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, ठीक है राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे डेफिनेटली बताइए, ठीक है फाइन। ये चीज़ हमें हो गई। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, ठीक है, देयर इज अ नीड टू यू कैन से रिस्ट्रेन द हेट स्पीच, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ सजेशन भी आप बता सकते हैं दैट जैसे 267 लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है एंड इट हैज़ रिकमेंडेड एडिशन ऑफ अ न्यू लॉ, ठीक है राइट, एंड दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टू द यू कैन से हेट स्पीच के लिए एक स्पेसिफिक लॉ लेके आओ, ठीक है राइट। एंड हेट स्पीच को स्पेशली एक वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस बनाओ, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 19(1), ठीक है राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करो, ठीक है, ताकि हेट स्पीच भी एक क्या हो, ठीक है, लिमिटेशन आए आपके ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है राइट। सिमिलरली पॉलिटिशियंस को लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाओ फॉर ऑल देयर स्पीचेस, ठीक है, ये सब बताओ, ठीक है। देन फर्दर यू कैन से प्रमोट द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रदरहुड, ठीक है राइट, जॉइंट सेलिब्रेशन ऑफ यू कैन से फेस्टिवल्स, ठीक है, मोहल्ला पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, एनालाइज द सोशल मीडिया को मॉनिटर करो एंड जो भी ऐसे फ्रिंजिंग एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करो, ठीक है राइट। सो एनालाइज द सोशल मीडिया, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली अभी अगर आप लोग ने न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो अभी कल के ये न्यूज़पेपर में यह था दैट द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग ऑफ, ठीक है, यू कैन से ब्रिंगिंग अ न्यू लॉ आईटी एक्ट में अमेंड करके, ठीक है, इट विल फोर्स द व्हाट्सएप टू शेयर द यू कैन से ये ओरिजिनेटर, ठीक है, जो भी ओरिजिनेटर है ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, जो डीप फेक्स वगैरह की है, ठीक है राइट, उसको उसकी आइडेंटिटी को बताओ, ठीक है राइट। तो ये अभी इट इज़ ट्राइंग टू डू दैट, ठीक है राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। बट येस देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग सच लेजिटिमेट रिफॉर्म्स, ठीक है, टू एंश्योर दैट देयर इज़ एन इफेक्टिव चेक ऑन द हेट स्पीच, ठीक है। तो हेट स्पीच पे डेफिनेटली आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली मेंशन ऑल दीज, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, सिनेमाटोग्राफिक एक्ट, सीआरपीसी एक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। देन स्टिल अगर आपको थोड़ी डेफिनेशन चाहिए तो यू कैन कोट दिस दैट द काउंसिल ऑफ यूरोप कमिटी ऑन माई मिनिस्टर्स ऑन हेट स्पीच हैव डिफाइंड हेट स्पीच एज, ये यूरोप में करी गई है बेसिकली, ठीक है राइट, दैट एनी और या ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विच स्प्रेड इनसाइट प्रमोट और जस्टिफाई रेशियल हेट्रेड, xenophobia, anti-Semitism or any form of hatred which is based upon intolerance, ठीक है, you can say aggressive nationalism, ethnocentrism, discrimination, ये सब hate speech के अगेंस्ट आता है, ठीक है राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हो, ठीक है, रेशियल हेट्रेड, हर टाइप की हेट्रेड को वो, ठीक है, बताते हैं एज हेट स्पीच, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं राइट, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन दैट व्हाई is it important to ensure separation of powers between various organs of the state and also explain, ठीक है, also explain the Indian model of separation of power with relevant provision in the constitution। अगेन देखो सेपरेशन ऑफ पावर डायरेक्टली वो सिलेबस में ही मेंशन है, ठीक है राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है राइट। तो सबसे पहले क्या करो, डिफाइन सेपरेशन ऑफ पावर, right, that it is a model of governance where the executive, legislature and judiciary, ठीक है, where the power is distributed, ठीक है, among the three organs, right, and it is not concentrated in one body, ठीक है राइट। और अगर आप थोड़ा सा अपना PSIR ऑप्शनल वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो लिख सकते हो, राइट, कैन बी ट्रेस बैक टू मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो, फाइन, ठीक है। फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, राइट, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। एंड इट वॉज टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन यू कैन से वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू का आप यूज़ करो, ठीक है राइट, एंड दैट्स इट हाउ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है फाइन। नाउ इट इज सेड दैट व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इट इज सेड दैट इट इज़ अ साइन क्वाना, यू कैन से अ प्री कंडीशन फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेट बिकॉज, ठीक है, इट लीड्स टू इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंस बनाता है, ठीक है, अमंग द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी, right, it is empowered to check and prevent the arbitrary usage of power by the legislature, we have seen through judicial review, ठीक है, ये देखते हैं। then आप क्या कर सकते हैं, it also enhances the accountability and
इक्वालिटी इन द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इट्स लीड्स टू रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ एक्चुअली में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है रादर देन यू कैन से द रूल ऑफ मैन, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ ओवर, ठीक है, रूल ऑफ मैन, ठीक है, ये आप बताओ, ठीक है, दिस इज अ गुड पॉइंट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ओवर, ठीक है, रूल ऑफ, ठीक है, मैन, ठीक है, ये बताओ, ठीक है, ऑर्गुमेंट्स द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो पहला पॉइंट देख लिया, चेक्स एंड बैलेंस, सेकंड हो गया एनहांस द अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गुमेंट द रूल ऑफ लॉ। थर्ड क्या होता है कि भैया जब आप प्रॉपरली आप पावर्स को डिमार्केट करते हो तो देयर इज अ स्कोप ऑफ द आर्बिट्री एक्शंस दैट डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि आप क्लियर कट पावर लिखी हुई है, पावर्स आर सेपरेटेड, तुम्हारा काम है लॉ बनाना, तो लॉ बनाओ ना, ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। तो आर्बिट्री ये जो एक्शंस है ऑफ द गवर्नमेंट दैट कैन बी चेक्ड अपॉन, ठीक है, तो यू कैन कोट दिस आर्बिट्री एक्शन वाला पॉइंट। देन ओवरलैपिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है, इट लीड्स टू यू कैन से इनएफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो क्लियर कट लिखा हुआ है आपकी पावर्स, सो ओवरलैपिंग फंक्शंस को रिड्यूस करता है, राइट, इट प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस, ठीक है, राइट। प्लस ओवरलैपिंग जब भी ज़्यादा होती है तो आपने देखा होगा, ठीक है, व्हेन देयर इज एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा काम तेरा कम तेरा काम, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में, ठीक है, तेरा 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 तेरा, इसीलिए क्या है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्लाइमेट चेंज पे ही है, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है, यही लॉजिक होगा, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है, फाइन, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंस, राइट, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शन इसको कम करना, ठीक है, आर्बिट्री एक्शंस को कम करना, ठीक है, ओवरलैपिंग फंक्शन को चेक करना, ठीक है, ये आप बता सकते हो। अब इंडिया में क्या है, इंडिया के मॉडल को डिस्कस करो। नाउ यू नो दैट इन इंडिया वी डोंट हैव अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एज देयर इज इन यूएस, ठीक है, राइट, एंड इसको यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत है कि इंडिया में कौन सा मतलब मॉडल है, ठीक है, राइट, ये चीज़ आप यहाँ पे बताओ इंडिया में। सो द इंडियन मॉडल इज बेसिकली मोर ऑफ एन इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑल द थ्री गवर्नमेंट्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, rather than you can say वाटर टाइट सेपरेशन। तो हमारे देश में क्या वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, राइट, ठीक है, ये चीज़ आप बताओ, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, काफ़ी हद तक हमारे देश में ना ओवरलैपिंग भी देखा गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड दैट एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, राइट, ठीक है। तो देयर इज अ पर्सनल ओवरलैपिंग एज वेल एज फंक्शनल ओवरलैपिंग बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिराइव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। सो इन इंडिया एग्जीक्यूटिव एंजॉयज डुअल मेंबरशिप, यस, एग्जीक्यूटिव की भी है और लेजिस्लेचर की भी है। देन इंडियन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट स्टैब्लिशेज मोर ऑफ अ चेक्स एंड बैलेंस, यहाँ पे लेजिस्लेचर हैज सम पावर टू चेक द जुडिशरी, जुडिशरी हैज सम पावर टू चेक द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हैज सम पावर टू चेक द जुडिशरी, राइट, हाउ, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ द जजमेंट जजेस। तो देख रहे हो, प्लस जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को कैसे चेक कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो देयर इज अ मोर ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, राइट, rather than watertight you can say separation, ठीक है। एंड दिस इज डन सो दैट, ठीक है, एक आप कह सकते हो ना, एक जो गाड़ी है चलती रहे, तीनों व्हील्स एक साथ बैलेंस रहे, ठीक है, दैट इज हाउ द कार मूव्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप बताओ। तो इंस्टेड ऑफ रिजिड सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वी हैव व्हाट, द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ये आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड ऑल द थ्री गवर्नमेंट कैन चेक ईच अदर, ठीक है। तो ये आप ये चाहो तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ये अच्छा है ये वाला, दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम। प्लस देखो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है केशवानंदा भारती केस में, राइट, दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट हमारे देश में क्या है, इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है rather देन वी हैव अ यू कैन से वाटर टाइट सेपरेशन, ठीक है, राइट। तो ये भी बता दो। देन अगर आप देखोगे व्हाट आर द प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट, हमारे यहाँ क्या है, अगर आप देखोगे तो जैसा आर्टिकल 50 है, यू कैन कोट आर्टिकल 50 कहता है दैट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, राइट, ये चीज़ आप लिख सकते हो। देन उसके बाद आर्टिकल 74 एंड 163, राइट, इट रिस्ट्रिक्ट्स द कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द एडवाइस विच इज टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। देन आर्टिकल 122 एंड 212, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें यह बेसिकली कि भाई पार्लियामेंट और ये जो भी प्रोसेस चलता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन टू एनी कोर्ट, ठीक है। सिमिलरली इवन जुडिशरी में जो प्रोसेस चल रहा है, जुडिशियल कॉन्डक्ट, दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, राइट, अकॉर्डिंग टू यू कैन से आर्टिकल 121। सो ये आर्टिकल 121, आर्टिकल 122,
ठीक है, ये सब चीज़ें, ये आर्टिकल्स आप मेंशन करिएगा, ठीक है, राइट, दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 50 आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 74, ठीक है, आर्टिकल आपका 163, ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स को आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। देन उसके बाद यू कैन ऑल्सो कोट आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस ऑफ द यू कैन से वट एवर ही इज द एक्सरसाइजिंग द पावर, जो भी पावर वो एक्सरसाइज कर रहा है उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है। तो आर्टिकल 1 यू कैन टॉक अबाउट क्या 361, ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। सो वी सी दैट क्या बोलते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अ वाटर टाइट सेपरेशन इज नाइदर फीजिबल, ठीक है, नॉट डिजायरेबल, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ डाइवर्स सोसाइटी, राइट, एंड सिंस वी हैव अ डाइवर्स सोसाइटी इट इज नाइदर फीजिबल नॉट डिजायरेबल, हेंस, ठीक है, what we should do that there should be a you can say healthy collaboration, ठीक है, डेमोक्रेटिक कोलैबोरेशन होना चाहिए ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन से द गवर्नमेंट कैन फंक्शन इन अ वेरी स्मूथ मैनर, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, सिंस इंडिया इज अ डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है, वी कैन नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, राइट, इंस्टेड वी शुड बी हैविंग अ, ठीक है, यू कैन से मॉडल बेस्ड अपॉन कॉपरेशन, ठीक है, एंड देयरफॉर, ठीक है, इससे क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी गवर्नमेंट की। तो इस तरीके से भाई आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। बस ये याद रखना भाई, ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। इफ़ यू डोंट रिमेंबर द आर्टिकल, आर्टिकल 361, ठीक है, आर्टिकल 122, 212, ठीक है, 121, ठीक है, राइट, आपका आर्टिकल 50, 74, 63, तो यार फंस जाओगे यार, तो फिर ये ना कहीं ना मतलब यू विल नॉट गेट दैट मार्क्स जो चाहिए आपको मार्क्स, ठीक है। बाकी ये केशव नंदा भारती केस, ठीक है, पर्सोनल ओवरलैपिंग, ठीक है, ये सब चीज़, ये सब लिखो, ठीक है, ये सब ना आई फील ये सब लिखना चाहिए, पर्सोनल ओवरलैपिंग, फंक्शनल ओवरलैपिंग, ठीक है, इस तरीके से आप एग्जांपल दे के लिखोगे ना, चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, राइट, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे वो मिलेगा, प्लस एग्जांपल भी डेफिनेटली दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जुडिशरी, ठीक है, इट एक्सरसाइजेज थ्रू द आर्टिकल यू कैन से 13, ठीक है, राइट, जुडिशियल रिव्यू 32, ये सब चीज़ें आप लिखो, ठीक है, फाइन। सो ये हमने आज के यहाँ पे 3 क्वेश्चन को डिस्कस, एंड इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। जिसको भी PSIR के लिए अगर यही कॉन्सेप्ट करना है तो वी आर रनिंग अ कोर्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन, सिंपली www.civilsclub.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, तब मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।